हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस। मैं एमबीबीएस सेकेंड ईयर में यूनिवर्सिटी एंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ उज़्बेकिस्तान। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि एजुकेशन लोन के लिए कैसे अप्लाई करें और क्या क्या गलती ना करें जो मैंने करी थी, जिसकी वजह से मेरा एजुकेशन लोन डिले हो गया था और मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। क्योंकि मैंने अप्लाई कर रखा एजुकेशन लोन के लिए, तो मेरे दोस्त थे वो मुझसे पूछते रहते थे कि क्या करें, कैसे अप्लाई करें, कहाँ पर क्या गलती ना करें। तो मैंने सोचा ये सबकी माइनर मिस्टेक्स होती हैं जिससे गलती हो जाती है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ गलती नहीं करनी है और कौन कौन से बैंक में आपको अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कम लगेगा। ठीक है। और कोलेट्रल के बारे में मैं बताऊंगा आपको आज कि क्या कोलेट्रल रखना चाहिए, क्या क्या कोलेट्रल एक्सेप्ट करते हैं वो। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक दोस्तों। तो सबसे पहले आपको कोई बैंक नहीं जाना है। सबसे अच्छी बात तो ये है, अपना लैपटॉप लो या फिर अपने फ़ोन से भी आप भर सकते हो। मैं चाहूँगा लैपटॉप लो और लैपटॉप में जाके जो एक वेबसाइट जो गवर्नमेंट ने बना रखी है उसका नाम है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। उसमें जाके स्टूडेंट लॉगिन आईडी होती है, उसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है, फिर उसमें जाके अप्लाई करना पड़ता है। आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है। मैं एक आईडी बनाऊंगा अपने लैपटॉप में, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह अप्लाई करना है और कैसे आपको मिस्टेक से उनसे बचना है। जो माइनर मिस्टेक्स होती है ना, इनसे आगे जाके बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, इसके अंदर री एडिट का ऑप्शन है ही नहीं है। विद्या लक्ष्मी पोर्टल में री एडिट का ऑप्शन नहीं है। आप अगर आपसे कुछ भी गलती होती है और आप अप्लाई कर देते हो तो आप एडिट नहीं कर सकते। फिर आपको एडिट करना पड़ेगा, फिर आपको पहले बैंक जाना पड़ेगा। बैंक में जाकर आपको अपनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कराना पड़ेगा, फिर आप दोबारा आना, फिर दोबारा भरना। तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसी गलती करें ही नहीं, बिल्कुल ध्यान से, चाहे 1 या 2 दिन लो भरने के, लेकिन आराम आराम से भरो। ठीक है। तो आइए देखते हैं मेरे लैपटॉप में। हेलो दोस्तों, तो आ चुके हैं मेरे लैपटॉप पे। तो मैंने सबसे पहले गूगल क्रोम पे गया मैं लैपटॉप में और यहाँ मैंने सर्च करा विद्या लक्ष्मी पोर्टल। आप ये विद्या लक्ष्मी डाल सकते हो, विद्या लक्ष्मी डालो और सर्च करो। उसके बाद सबसे ऊपर आएगा विद्या लक्ष्मी .co.in, उस पर जाके क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आपके सामने पेज खुल जाएगा। तो इस पेज पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं रजिस्टर एंड लॉगिन। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि आप एक नए स्टूडेंट हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। तो रजिस्टर पर टच करें। तो रजिस्टर पर जब टच करोगे तो आपके सामने एक ये नया पेज खुलेगा जिस पर लिखा होगा क्रिएट योर अकाउंट। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। जिस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपका सब कुछ डिटेल्स आएंगी। उसके बाद डालने के बाद पासवर्ड बना लो अपना एक। फिर पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इन्हें एग्री कर लो। उसके बाद सबमिट कर दो। जब आप दोस्तों आप इस चीज़ को सबमिट कर दोगे तो आपके ना ईमेल आईडी पे आएगा एक्टिव लिंक। ठीक है दोस्तों। तो एक्टिव लिंक आने के बाद आपका ये आपका अकाउंट बन जाएगा। तो बन गया आपका अकाउंट। फिर अकाउंट बन जाने के बाद आपका जब एक्टिव लिंक को आप एक्टिवेट कर दोगे, उसके बाद आप देख रहे हो लॉगिन में स्टूडेंट लॉगिन लिखा है, इस पर क्लिक करो। स्टूडेंट लॉगिन में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी जो आपने वहाँ डाली थी वही ईमेल आईडी डालो और जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालो और फिर जो कैप्चा ये डालो। क्योंकि दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी डाली ना, उस ईमेल आईडी से सिर्फ एक अकाउंट बन पाएगा। तो ध्यान से ईमेल आईडी डालना जो आपकी रेगुलर में हो, जो आपको लगता हो सही है, जिस पर सारी नोटिफिकेशन आती हो। उस ईमेल आईडी को डालने के बाद और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ कैप्चा भरना है। तो दोस्तों कैप्चा भरते हैं। ये हमने कैप्चा भरा। गलत हो गया, दोबारा भरते हैं, रुको। दोस्तों ध्यान रखना कि अपना रजिस्टर पे पहले आईडी बनाओ, उसके बाद अपना फिर लो आपको एक्टिवेट लिंक आएगा, उस पर लिंक पर टच करके आपको एक्टिवेट कर लेनी है अपनी ईमेल आईडी। उसके बाद आपको लॉगिन पे जाके स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है और वहाँ जाके आपको ये अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा डाल के आपकी ये देखो खुल गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह करना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह पेज खुल जाएगा। दोस्तों इस पेज पे सबसे पहले जाके आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप कॉर्नर पर देख सकते हैं ऊपर ही, ये देखिए, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है लोन एप्लीकेशन फॉर्म पे। मैंने तो भर रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो लोन एप्लीकेशन फॉर्म पे आप टच करोगे
तो इस तरह आपका, मैंने तो भर रखा है लेकिन आपका नहीं भरा होगा, तो आपको ना सारी डिटेल्स एंड सारे डॉक्यूमेंट्स भरने होंगे। जो तो भरने के बाद आपको सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम, जो जस्ट बराबर में लोन एप्लीकेशन फॉर्म के, इस पर क्लिक करना है। तो उस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके बैंक के नाम आ जाएंगे। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो उस बैंक को आपको सर्च करना है और उसमें आपको अप्लाई कर देना। जैसे यहाँ लिखा है ब्रांच लोकेटर, उसके नीचे अप्लाई का ऑप्शन है, वहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो आपका फॉर्म उस बैंक में पहुँच जाएगा। फिर उसके 2 दिन बाद आप वहाँ पहुँच सकते हो, ये आपका हो गया। तो आपने लैपटॉप में देखा होगा कि मैंने किस तरह अप्लाई करा, आप भी उसी तरह अप्लाई करें। और जो मिस्टेक्स है माइनर उन मिस्टेक्स को ना करें, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स करना आगे जाकर बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है बहुत। आप तो जानते हैं बैंक की हालत कि घुमाते बहुत हैं। तो अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो जो माइनर मिस्टेक्स हैं इनसे थोड़ा संभल के रहें। तो आपको मैंने बताया कि अप्लाई कर दिया आपने, अपने वहाँ आप जो अकाउंट है आपका बैंक अकाउंट वहाँ पहुँच गई है एप्लीकेशन। उसके अप्लाई करने के 2 दिन बाद आप बैंक चले जाओ और क्या हो सर, ये मेरी आईडी है, मैंने विद्या लक्ष्मी पोर्टल से अप्लाई करा था आपके अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में, आप एक बार चेक कर लो अपनी वेबसाइट पर जाके। तो बैंक वाले जाएंगे वेबसाइट पर और चेक करेंगे, चेक करके आपको एक फॉर्म देंगे। फिर उस फॉर्म को आपको वहाँ बैठ के भरना है। काफ़ी मोटा फॉर्म होता है वो, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल पापा क्या काम करते हैं, दादा का क्या नाम है, आप क्या काम करते हैं, आप स्टूडेंट्स हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन चाहिए, और एजुकेशन लोन चाहिए तो फिर उसकी फ़ीस स्लिप दो, मतलब फ़ीस स्लिप दो, फीस स्ट्रक्चर दो, या एडमिशन लेटर दो अपना, कि अगर आप सेकेंड ईयर में ले रहे हो एजुकेशन लोन तो फ़ीस स्लिप चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही ले रहे हो एडमिशन तो आपको अपना एडमिशन लेटर चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और अपना 12th 10th की मार्कशीट में मांगते हैं वो, अपना आधार, पैन और पासपोर्ट। अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए एजुकेशन ले रहे हो तो पासपोर्ट तो ज़रूर चलेगा, हाँ तो पासपोर्ट भी चलेगा। और उसके बाद वो अप्लाई कर देंगे। फिर अप्लाई करवाने के बाद वहाँ पे आपसे पूछेंगे आपको कोलेट्रल क्या है। मतलब कोलेट्रल मतलब 3 तरह से लोन होता है, एक 4 लाख का, एक 7.5 लाख का, एक 7.5 अबव, मतलब 7.5 लाख से ऊपर का लेना है तो आपको वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी कोई LIC की पॉलिसी हो जो मेच्योर हो चुकी हो और उसकी रखी हो तो वो एक्सेप्ट करेंगे, LIC की पॉलिसी भी एक्सेप्ट करते हैं। और उसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी हो जो कि GD अप्रूव्ड कॉलोनी में आ रही हो, सबसे बड़ी बात है GD अप्रूव्ड कॉलोनी में आ रही हो तो वो भी उसे एक्सेप्ट करते हैं वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपकी GD अप्रूव्ड कॉलोनी में नहीं आती तो नहीं करेंगे एक्सेप्ट वो। उसके बाद अगर आप 7.5 लाख का लोन दे रहे हैं तो आपको बस कोलेट्रल की जरूरत पड़ेगी, जिसका मतलब फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके कोलेट्रल बन सकते हैं, लेकिन उनका ना सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर सिबिल स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं भरने का, क्योंकि आगे जाके वो रिजेक्ट कर देंगे। सिबिल स्कोर के ऊपर कहेंगे आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे। तो ध्यान में रखें, कोलेट्रल उसे ही बनाए, जब 7.5 लाख का लोन ले रहे हो तो कोलेट्रल उसे बनाओ जिसका सिबिल स्कोर अच्छा हो, ठीक है। चाहे वो ताऊ हो, चाचा हो, कोई भी हो, लेकिन उन्हें ही बनाना जिनका सिबिल स्कोर अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद अगर 4 लाख का ले रहे हो तो कोलेट्रल नहीं लेते हैं और पेरेंट्स कोई गारंटर मान के वो आपका लोन कर देते हैं 4 लाख का भी, लेकिन सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट यही है। और उसके बाद आप जब अप्लाई कर दोगे तो आपकी वहाँ फाइल वहाँ जमा कर देना, जो डिप्टी मैनेजर होता है वहाँ का या बैंक मैनेजर उन्हें दे देना। वो आपकी जो फाइल है वो आपके मेन ब्रांच पे पहुँचा देगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने SBI में अप्लाई करा था, तो SBI हमारे यहीं पास में है, तो उन्होंने जो SBI वालों ने मेरी जो फाइल बैंक में आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद वो आपकी फ़ाइल को आगे जो मेन ब्रांच है वहाँ भेजते हैं, जहाँ पे सिर्फ लोन का काम होता है। जैसे एजुकेशन लोन हो गया या होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, इसकी एक अलग ब्रांच बना कर रखता है हर बैंक वाले। जो भी बैंक होगा उसमें हर बैंक में एक अलग ब्रांच होती है जो सिर्फ लोन का ही काम संभालती है। मतलब एजुकेशन लोन हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, तो इनकी एक अलग ब्रांच बना रखी है। जैसे एक्सिस बैंक वालों ने अलग बना रखी है, SBI वालों ने अलग बना रखी है, ICICI वालों ने अलग बना रखी है। तो जिसमें आपको अच्छा लगे उस बैंक में अप्लाई करना। मेरी मानो तो अगर आप MBBS से अब्रॉड कर रहे हो बाहर से या किसी दूसरी कंट्री से कर रहे हो तो आप ना SBI में ही अप्लाई करना, क्योंकि ना मैं एक्सिस बैंक में अप्लाई करा था। एक्सिस बैंक वाले जो MBBS अब्रॉड के लिए लोन वो नहीं करते सैंक्शन, वो मना कर देते हैं कि नहीं हम बाहर वालों के नहीं देते हैं। लेकिन SBI गवर्नमेंट बैंक भी ऊपर से, तो आप SBI में अप्लाई करो, क्योंकि SBI में अप्लाई करना जो उसमें ना थोड़ा इंटरेस्ट है वो भी कम लगता है कंपेयर टू अदर बैंक, ठीक है। और आपको पता होगा कि जितना आपको कोर्स है प्लस एक मॉनिटरियम पीरियड होता है, मतलब जितने साल का आपको कोर्स है प्लस 1 साल और देते हैं वो, उसके बाद आपको वो अपना जो लोन है वो चुकाना है। दिक्कत वाली कुछ बात नहीं होती है बच्चे के लिए, चुका देगा वो जब अच्छे से पढ़ेगा। तो इसका था ये।
अपना अप्लाई करने का। उसके बाद आपकी वहाँ फाइल पहुँच गई। तो दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन थी वो मेन ब्रांच में पहुँच गई। जो हेडक्वार्टर है एजुकेशन लोन का या होम लोन का या कार लोन का, ये हर बैंक वाले अपना अलग अलग बनाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक वालों का सीपी में दिल्ली में मैं गया था वहाँ भी, और आईसीआईसी बैंक वालों का भी है, और ये अपना एसबीआई में मैंने अप्लाई कर रखा है इस वक्त। तो एसबीआई वालों का मेरा यहाँ पे था गाज़ियाबाद में, तो मैं यहाँ गाज़ियाबाद में गया था। होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, इस सब का लोन का अलग ही इनका हेडक्वार्टर होता है, जहाँ पे सिर्फ लोन का काम ही होता है। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ गया था, तो वहाँ से आपको एक कॉल आएगी। तो वो कॉल आएगी इन 1 वीक। तो आपसे पूछेंगे वो आपने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करा है, आप कहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं, आपने किस पर्पज़ से एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करा है, मतलब आपसे क्वेरीज़ करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ आप क्वेरीज़ करने के बाद पूरा डाउट वाउट क्लियर करने के बाद वो आपका घर वर का एड्रेस प्रॉपर दोबारा लिखेंगे, दोबारा आपसे पूछेंगे। फिर वहाँ से एक आदमी आपके घर पर आएगा चेक करने कि आप यहाँ रहते भी हो या नहीं, आप कब से रह रहे हो, आपका काम क्या है, आपका बिजनेस क्या करते हो, आपके पापा क्या करते हैं, या आप जो रीपेमेंट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मतलब आपसे पूछते हैं इस तरह। तो जो भी पूछें कॉन्फिडेंट होकर आपको आंसर देना है हर चीज़ का, डरने की ज़रूरत नहीं है, ना घबराना है बिल्कुल भी। और जब आने के बाद फिर वो ना आपके जो पड़ोसी हैं उनके घर पे जाएंगे, तो आप ही अपने साथ ले जाओ पड़ोसी घर पे पूछताछ कराने के लिए। नाम पूछेंगे आपसे आपके पड़ोसियों का, जो जिस पड़ोसी से आपकी अच्छी बनती है उस पड़ोसी का नाम बता दीजिए, और फिर उसके बाद वो चले जाएंगे। फिर वहाँ पे जाके वहीं अपना होम सेंटर जो होता है, होम मेन ब्रांच जो है उसकी लोन की, वहाँ पे जाके उसे सबमिट कर देंगे फाइल को। फिर वहाँ सबमिट होने के बाद फिर आपसे कॉल करके पूछेंगे आपकी वेरीफाई हो चुकी है, तो आपको बताना हाँ मेरा वेरीफाई हो चुका है, वो आदमी आया था उन्होंने पूछताछ करके ले गया। फिर उसके बाद वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो मेन ब्रांच जाती है एसबीआई की दिल्ली में जाएगी। फिर वहाँ से सैंक्शन होता है आपका लोन। उसके बाद आपको इन्फॉर्म करा जाएगा कि जी आपका जो लोन है वो सैंक्शन होने वाला है, अपना अकाउंट नंबर या वो जो भी है आपको लिया हो। इस तरह आपको बुलाएंगे आप वहाँ पे ब्रांच में, होम ब्रांच में बुलाएंगे, मतलब होम ब्रांच बुलाते हैं या फिर मेन ब्रांच। अभी तो मेरा सैंक्शन नहीं हुआ, प्रोसेसिंग चल रहा है, क्योंकि मेरा डिले हो चुका था छोटी सी मिस्टेक की वजह से। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, मैंने आपको बताता हूँ दोबारा, जब आप अप्लाई कर रहे हो उसमें विद्यालक्ष्मी पोर्टल में, तो ध्यान रखें कि एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता, ना रीअप्लाई का ऑप्शन आता। उस आईडी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी आपकी, जैसे मेरी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने अप्लाई करा था एक साथ 3 बैंक में। अब मैंने 3 में अप्लाई कर दिया, तो मेरा जो एक में तो रिजेक्ट हो गया, एक में रिजेक्ट नहीं हुआ, और एक में जो एसबीआई में था इसमें मैंने अप्लाई कर रखा था, इसमें मेरा अमाउंट गलत हो गया था, मतलब अमाउंट भी रीएडिट नहीं कर सकते, तो अमाउंट गलत हो गया। फिर मैंने एसबीआई में जाकर रिजेक्ट करा दी, लेकिन एक्सिस बैंक में रिजेक्ट कराने के लिए बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करा पाया दोस्तों। मैं चाहता हूँ आपसे कि आप गलती ना करें बिल्कुल भी, मतलब भरते वक्त ध्यान रखें, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स आगे देखें बहुत बड़ी गलती बन सकती हैं। तो जब अप्लाई करें तो बिल्कुल फोकस होकर करना है पूरा, मतलब 2 दिन ले लेना है, 3 दिन ले लेना फॉर्म को भरने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से भरना। पहले एक रफ पेज पे बना लो कि मुझे इतने रुपए चाहिए, इतने फर्स्ट ईयर में इतने दो, सेकंड ईयर में इतने दो, इस तरह आप अपना लोन बनाओ। कोलैटरल क्या रखना है, नाम वाम एक बार देख लेना है फॉर्म को आप में। तो दोस्तों तो आपने पूरी वीडियो देख ली है। तो जब आपने देखोगे जब मैं फॉर्म भर रहा था, तो मैंने बहुत ही आपको बोला बार बार, मतलब इस वीडियो में मैंने आपको कम से कम 2-3 बार तो बोल ही दिया होगा कि फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखें री एडिट का ऑप्शन नहीं आता। आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और बैंक वाले आपको चक्कर व चक्कर लगवाते रह जाएंगे। इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि अपना एडिट का ऑप्शन नहीं आता तो एक बार अपने रफ पेपर पे आप लिख लें पहले, अपना फर्स्ट ईयर में इतनी फ़ीस चाहिए, सेकंड ईयर में इतनी देनी है, हॉस्टल फ़ीस इतनी है, मैथ्स फ़ीस इतनी देनी है, मतलब जो भी आपका खर्चा है वो अपना एक रफ पेज पे लिख लें, कोलैटरल का नाम लिख लें, सारी डिटेल्स लिख लें, अपने रिलेटिव रजिस्ट्रेशन मोबाइल आईडी या ईमेल आईडी सब लिख के रखें। उसके बाद अप्लाई करने जाएँ वहाँ पर। और ध्यान रखें कि कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी इंस्टा आईडी नीचे दे दूँगा, आप उस पर कोई भी क्वेश्चंस कोई भी डाउट्स पूछ लेना, मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ज़रूर करना, ताकि जो आगे बच्चे जो एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं या जो सोच रहे हैं एजुकेशन लोन के लिए कि किस तरह अप्लाई करना है, एक कि क्या प्रोसेस होता है उसका अप्लाई करने का, या फिर कहाँ पर क्या कुछ ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगती बच्चों। देखो दोस्तों मेहनत तो ज़्यादा नहीं लगती,
हार्ड वर्क इतना नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा है। स्मार्ट वर्क दिखाना और थोड़ा हार्ड वर्क, आपको एजुकेशन लोन आराम से मिल जाएगा। और कोई बैंक मैनेजर आपको एजुकेशन लोन देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये हर स्टूडेंट्स का एक अधिकार है। तो ध्यान रखें, अपना एजुकेशन लोन के लिए कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ लेना। इंस्टा आईडी में अपने नीचे दे दूंगा। और जो भी रिलेटेड MBBS रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो वो भी मुझसे पूछ लेना कि बाहर कंट्री में एडमिशन लेना ठीक रहता है या नहीं रहता, मैं उसके भी आंसर आपको दूंगा। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।